नमस्कार दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, आप तमाम सभी लोगों के लिए नमस्ते, अभिनंदन तथा सादर प्रणाम। मैं धर्मदेव पासवान आप लोगों के सामने एक सच्ची विचारधारा 100% में लेकर एपिसोड 1 में आज विचारधारा रखने जा रहा हूँ। यह विचारधारा बहुत ही गंभीरता से सोचने, समझने तथा इस पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। पहले हमारे समाजों में जो है पेरेंट्सों को सेवा जो है किया जाता था, आज के ज़माने में बहुत ही अंतर हो गया है। पहले जो माता पिता को सेवा किया जाता था, अब कहीं ना कहीं माता पिता का सेवा उतना नहीं करते हैं। आजकल के लोग बाग फैशन के कारण इतना व्यस्त हो जाते हैं, तो अपने माता पिता का भगवान जैसे को ये चीज़ें जो है भूल जाते हैं कि वो माता पिता ही हमारे भगवान हैं। पहले फर्स्ट हमारे माता पिता प्रथम भगवान है, प्रथम भगवान के श्रेणी में आते हैं। और दूसरा हमारा गुरु है, जो टीचर। सोचिए, प्रथम हमारी प्राथमिक जो है शिक्षा जो मिलती है हमारे घरों से मिलती है, हमारे माता पिता के अनुसार मिलती है। और कहा गया है कि माता पिता का जो है कर्ज आदमी 7 जन्म में चुका नहीं सकता। और गुरु का मार्गदर्शन है, जो जिनके मार्गदर्शन मिलने के कारण हमारे भविष्य जो है उज्जवल होता है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जो है होता है। तो कहीं ना कहीं पुरानी पीढ़ियाँ ख्यालात इस चीज़ को रखती थी। बस अब नए पीढ़ी जो आ रही है, जो चल रही है, ये पीढ़ियाँ जो है कहीं ना कहीं यंगेस्ट तथा मिडिल तथा ये तमाम जितने भी 140 करोड़ जो है जनसंख्या है, इनमें से कुछ परसेंट ऐसे व्यक्ति हैं जो वो क्या करते हैं, वो शिक्षित हैं बट संस्कार का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि वृद्धा आश्रम में माँ बाप को जो है छोड़ देते हैं। इतने पैसे के अभाव में इतने ज़्यादा ही लालच में पड़ जाते हैं और इतने ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाते हैं पैसे के अभाव में, कि वो अपने यहाँ तक से कि भगवान माता पिता भगवान जैसे को भी वृद्धा आश्रम में बैठा देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी सीख जो है पहुँचनी चाहिए। उनको बुद्धिजीवी वर्गों के पास बैठना चाहिए, समझना चाहिए तथा उनकी बातों को सुनना चाहिए, बाड़ी को सच्चाई वाली, और उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप एक बात बता दो कि हमारे माता पिता, इस दुनिया में हमारे माता पिता पहला भगवान है, ठीक है। दूसरा हमारा गुरु है। तीसरा भगवान हम जिन्हें मानते हैं, हालांकि देखा तो नहीं है बट एक सदियों पुराना जो है मानते हुए हमारी परंपराएं चली आ रही है, जिसको हम निभाते हैं, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, जो छूटी जा रही है, जो माँ बाप की जो सेवाएं की जाती थी और वो जो है खुशियाँ मिलती थी, जो माँ बाप के साथ हम लोग रहते थे सभी परिवार, कहीं ना कहीं ये डिसमिस होते जा रहा है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, आप लोगों से उम्मीद करना चाहूँगा कि आप लोग जो है माँ बाप का पूरा ख्याल रखिए। मैंने अनगिनत सैकड़ों, कई हज़ार, सैकड़ों से भी ज़्यादा कई हज़ार ऐसे हमने पेरेंट्स को देखे हैं जिनकी औलाद जो है ना पेरेंट्स को मानते नहीं, उनको रोड पे छोड़ देते हैं, उनको यहाँ वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। यहाँ तक से कि जो माँ बाप ने अपने तो गिले में सुता, उसको सूखे में सुलाने का काम किया और उसे लालन पालन से लेकर उसे भविष्य बनाने तक उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को झोंक दिया।
और अपना जो है कभी सुख का जो है सुख का भोग कभी विलास नहीं कर पाया और बच्चों के भविष्य के लेकर मरता रहा। आज उनके बच्चे जो है माता पिता को नहीं सुनते हैं, ना उनका ख्याल रखते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। और दूसरा नंबर ये है कि माता पिता को ही चरणों में चारों धाम है। अगर देखा जाए धर्मों के लेकर लड़ाइयाँ होती है, मारपीट होती है, ये सब हालांकि देखा जाए ना तो ये सब बकवास है। क्योंकि हमारा कहना भी ये है कि धर्म अपने जगह पे है। धर्म को एक अपने ही सभी धर्मों का मान सम्मान है। ये नहीं है कि उस धर्मों के मान सम्मान नहीं है, सभी के लिए मान सम्मान है। बट धर्म के आड़ के लेकर जो द्वंद्व विचार वाले लोग हैं उनसे मैं आप लोगों को जो है अलर्ट और सतर्क रहने की ये जो है विचार देने जा रहा हूँ एपिसोड 1 में, कि ताकि आप उन जुमलों में उनकी बातों में ना फंसें और इस तरीके से अपना जो है अपना जो कीमती समय है उसमें ना गंवाएं और माता पिता का सेवा करें, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मुझे आशा होगी कि आप लोग जो है सुधार की ओर अग्रेसिव होंगे और ख़ास तरह से जो है कुछ पढ़े लिखे लोग ही जो है ऐसी गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसा ना करें और माता पिता का ख्याल रखें। ठीक है, और गरीबों की सेवा करने के लिए आप लोग निकलें, चाहे जितना भी आपसे हो पाए, या बात रख के हो, समझा के हो, या कुछ दान पुण्य करके हो, या किसी को किसी चीज़ को दे के हेल्प करके हो, मगर गरीबों के लिए आगे निकले और अग्रणी हो और जो है सभी को दुख दर्द में शामिल होने की कोशिश करें जितना संभव हो आपसे। ठीक है, यही आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।